हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको इस बुक का रिव्यू दूंगी। ये बुक है इंग्लिश ग्रामर फॉर स्कॉलर एंड स्टूडेंट बाय जेडी मूर्ति। इस बुक का मैंने एक शॉर्ट रिव्यू डाला था, उसमें कुछ ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज इसका डिटेल रिव्यू डालिए। तो आज इस वीडियो में आपको जो है इस बुक का डिटेल रिव्यू दूंगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर हमेशा आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। इस बुक से अलग मैंने एक बुक का और रिव्यू डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से उसको चेक कर सकते हैं। पहले जो है मैं आपको आज इसका इंडेक्स जो है पूरा डिटेल से अच्छे से दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है कुछ जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी, क्योंकि अगर पूरी बुक को मैं ऐसे ओपन करके दिखाऊंगी तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है, पहले लैंग्वेज के बारे में बताया है, अल्फाबेट, डिवीजन ऑफ द अल्फाबेट, वोवल्स, कॉन्सोनेंट, सिलेबल, वर्ड, ग्रामर। फिर उसके बाद आपका है द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स, द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, द स्टडी ऑफ राइटिंग स्किल्स, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये जो अभी हमने इंडेक्स में देखा, ये है उसका इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज, अल्फाबेट, एंड ये आपका सिलेबल, वर्ड्स, ग्रामर, और फिर ये आपका हमने जो अभी टॉपिक देखा द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। अब देखिए, ये बुक जो है टोटल सेक्शन 4 में जो है डिवाइड है। ये सेक्शन 1 है, यहाँ पे आपका सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड जो है ये आपका है सेक्शन 4। तो टोटल आपके सेक्शन 4 है। हम सेक्शन 1 में देखते हैं। सेक्शन 1 में आपका सबसे पहले आता है पार्ट ऑफ स्पीच, फिर आपका है काइंड्स ऑफ नाउन्स, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स आपका बताया है। नेक्स्ट नाउन, जेंडर, सम फैक्ट्स अबाउट जेंडर। नाउन में फिर आपका नंबर, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स आपको बताया है, द करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, द एग्रीमेंट ऑफ नाउन विद वर्ब। अगला है आपका नाउन एंड केस, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस, यूज ऑफ द पोजेसिव केस। एडजेक्टिव का टॉपिक है आपका। एडजेक्टिव में सबसे पहले आपको बताया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इररेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स, द सिलेक्शन ऑफ ए और एन, द यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन इज नॉट यूज्ड। फिर नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। तो सेक्शन 1 के तो इस पूरे इसके मैं आपको जो है टॉपिक्स की आपको एक बार रीडिंग करके बताऊंगी कि इसमें सेक्शन 1 में क्या क्या इंक्लूड है। फिर सेक्शन 2nd, 3rd एंड 4th में मैं आपको जस्ट जो है एक ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि जो ग्रामर का मेन जो मीन्स बेसिक जो हमारे स्टार्टिंग है वो हमारे सेक्शन 1 में इंक्लूड है। तो नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन, द प्रोनाउन, इट एंड इट्स यूसेज, गाइडेंस अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस का, रिलेटिव प्रोनाउंस, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, टू ऑब्जेक्ट्स, सम वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव यूज, intransitive verb, preposition, verb of incomplete predication, more about verbs of incomplete predication. Next, verb, mood, strong and weak verbs. तो ये आपका इसके सब हेडिंग्स, हाउ टू फाइंड आउट वीक वर्ब्स, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, सम वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब्स विद 2 डिफरेंट पार्टिसिपल्स, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इंफिनिटिव। अब ये उसके सब हेडिंग्स हैं। फिर है द पार्टिसिपल, द जिरंड, auxiliary verbs, uses of be, uses of do, uses of have, modal auxiliaries, the uses of can, negative contractions and contractions. फिर आपका टेंस, द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टेंसेज, द यूज ऑफ वेरियस टेंसेज, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ टेंस। फिर आप कंजुगेशन ऑफ द वर्ब प्रेज एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस। नेक्स्ट आपका कंडीशनल टेंसेज, एडवर्ब, some hints on the use of adverbs, preposition, position of preposition, objects of a preposition, various conceptions expressed by preposition, the correct use of certain prepositions, words with appropriate preposition, conjunction, common error in the use of some conjunctions. तो ये तो था आपका डिटेल्ड में सेक्शन 1। एक बार जो हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और 4 भी देख लेते हैं। सेक्शन 2nd में आपका जो है फ्रेज एंड क्लोज, सेक्शन 3rd ये रहेगा आपका सेंटेंस एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, वर्ब पैटर्न्स। फिर है आपका सेक्शन 4, वर्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, द यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। फिर है वर्ड फॉर्मेशन, फिर आपका ये कलेक्टिव नाउन्स और ग्रुप नेम्स, वर्ड इंडिकेटिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स। ये है आपका एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, रेयर प्रोवर्ब्स, वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये तो था इस बुक का इंडेक्स। अब मैं आपको जो है कुछ चैप्टर्स ओपन करके दिखा देती हूँ, उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक लेनी है नहीं। मुझे ये बुक जो है काफी अच्छी लगी। ग्रामर के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से जो है सेक्शंस और सब सेक्शंस में कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। तो ये है आपका चैप्टर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा जो एक पैराग्राफ दिया गया। फिर आपका जो है वर्ड्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब ये नाउन के बारे में आपका बताया है, ये देखिए। फिर ये आपका है एडजेक्टिव के बारे में, फिर ये प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर ये आपका है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अ वर्ड में बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। लैंग्वेज ऐसी है कि मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे भी हम अपना जब रिवाइज करें ग्रामर को या जो है तैयारी कर रहे हैं तो आराम से हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं, बट हाँ इसमें जो है साथ में आंसर्स इंक्लूड नहीं है। आंसर्स आपको जो है नेट पे सर्च करने पड़ेंगे। इस बुक के आंसर्स आपके इस बुक में साथ में नहीं है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2, काइंड्स ऑफ नाउन्स। ये आपका देखिए, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मैटेरियल नाउन। नाउन का टॉपिक जो है आपका टाइप्स को काफी अच्छे तरीके से जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसकी हर एक टाइप को। ये देखिए मैटेरियल नाउन। फिर ये आपका एक्सरसाइज है, ये आपका देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। ये देखिए नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स। फिर नेक्स्ट ये आपका अगेन एक्सरसाइज आ गया। फिर है आपका चैप्टर 3, नाउन जेंडर। जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। द वर्ड जेंडर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन जेनस विच मीन्स काइंड और सॉर्ट। फिर आपका काइंड्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ये देखिए आपका ये है। फिर आपका चैप्टर 4 है द नाउन नंबर। तो आई होप कि आपको जो है बुक का आइडिया लग गया होगा किस तरीके का कंटेंट आप जो है बुक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको कुछ जो है मेन कुछ और चैप्टर्स जो है ओपन करके दिखा देती हूँ। वर्ब का एक बार हम देख लेते हैं। तो चैप्टर 11 है आपका वर्ब का। Verb. A verb is described as a word which is used to indicate an action, a state of being, of existence or possession. A verb tells us what a person or thing does. What is done to a person or thing. What a person or thing is, or it tells about a state of being or existence. तो ये आपका जो है verb का टॉपिक है। Kinds of verb, transitive verb, ये देखिए ये आपका ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिट एंड इंट्रांजिटिव कंपैरिजन, प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट है आपका वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये फिर आपका एक्सरसाइजेस भी दी हुई है प्रैक्टिस के लिए। मोर अबाउट वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये देखिए यहाँ पे भी तो वर्ब के बारे में जो है काफी बताया गया है। आप आराम से जो है अपना वर्ब का टॉपिक जो है यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12, वर्ब मूड। मूड इज द मोड और मेथड बाय विच वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर एक्शन। तो ये था आपका वर्ब का चैप्टर।
नेक्स्ट एक बार हम जो है टेंस का देख लेते हैं। चैप्टर 20 आपका जो है टेंस है। टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन ग्रामर टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन और इवेंट। In any language, tense is divided into 3 classes, namely present tense, past tense, future tense. तो ये आपका जो है टेंस के बारे में है। ये देखिए, the formation of various tenses, formation के बारे में है आपका। simple present tense, when a tense is used to show the present tense, it is known as the simple present tense. ये देखिए, फिर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपका सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect tense, past perfect continuous tense, फिर है आपका simple future, future continuous tense, future perfect tense, फिर है आपका future perfect continuous tense। तो ये था आपका अलग अलग फॉर्मेशंस। फिर नेक्स्ट आपका यूज ऑफ वेरियस टेंसेस। अब यूजेस आपका दिया हुआ है इसमें। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो जो है अच्छे से एक टॉपिक को जो है डिटेल एक्सप्लेन करके दिया गया है। देखिए, फिर लास्ट में आपका कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेस। ये आपकी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दी गई है। फिर नेक्स्ट चैप्टर 21 है आपका कंजुगेशन ऑफ द वर्ब प्रेज। तो आई होप आपको जो है आइडिया लग गया होगा कि आपको ये बुक जो है लेनी है या नहीं। वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो ये जो है मैं आपको एक बार अगेन जो पेजेस जो बच गए हैं आपको एक बार फ्लिप करके दिखा देती हूँ। मुझे जो है बुक काफी अच्छी लगी, मीन्स हर एक टॉपिक को आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। मैंने जो है अपनी सेल्फ रिवीजन के लिए थी, तो मुझे जो है बुक काफी अच्छी लगी है। ये देखिए, कलरफुल ये नहीं है और इसमें जो है आंसर्स आपके नहीं दिए गए हैं। ये 2 पॉइंट जो है मुझे इस बुक के लगे हैं। एक्सेप्ट दिस 2 पॉइंट्स बुक इज गुड। आप इसको अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए जो है ले सकते हैं। तो ये थे आपका इस बुक का रिव्यू। वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगली नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।